स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड, जो आपकी साइंस एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 13 है ऑफ क्लास 8। सबसे पहले साउंड होती है आवाज़। ये जो आवाज़ है ये भी एक तरह की जो है एनर्जी ही है, ठीक है। ये एनर्जी हमें मिलती है जब किसी भी चीज़ की वाइब्रेशंस होती है, जब कोई भी चीज़ हिलता है, ठीक है, वाइब्रेट होता है। ये जो वाइब्रेशंस है तब क्रिएट होती है जब साउंड वेव्स जो है किसी भी मीडियम के थ्रू, एयर या वाटर के थ्रू हमारे ईयर्स तक पहुंचती है। अब ये जो साउंड्स है ये प्रोड्यूस होती है तब जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट होती है। आप लोगों को पता होगा कि हम बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं, जैसे बर्डों की आवाज़ हम सुनते हैं, उनका चहचहाना सुनते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें सुनते हैं, व्हीकल्स की आवाज़ें सुनते हैं, मुख्तलिफ़ साउंड सिस्टम्स और मुख्तलिफ़ बर्तनों की आवाज़ें सुनते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो साउंड है जो हम तक आ रहा है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये कहाँ से निकलता है? इस आर्टिकल में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो वाइब्रेटिंग बॉडी है ये साउंड कैसे प्रोड्यूस करती हैं। देखिए, इसमें मैं आपको एग्जांपल सबसे पहले दूंगी गिटार की। आपने एक गिटारिस्ट को देखा होगा जब वो गिटार को बजाता है, आपने नोटिस किया होगा कि वो जो उसकी स्ट्रिंग है, उसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको खींचता है या उनको ऐसे से मतलब मूव करता है ताकि वो वाइब्रेट हो। जो ही वो वाइब्रेट होती है, वाइब्रेट होने की वजह से वो जो है वो वाइब्रेशन, वो साउंड वेव्स उससे जो निकलती है वो एयर में चली जाती है और एज अ रिजल्ट हम साउंड सुन पाते हैं अपने कानों से। दूसरे एक एग्जांपल है ट्यूनिंग फॉर्क की, ठीक है। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क होती है इसमें क्या होता है, अगर हम इसको किसी भी चीज़ से या रबर हैमर से इसको हिट करते हैं, ठीक है, इसकी जो दो ये होती है, दो टाइन्स होते हैं, वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जो ही वो आगे पीछे वाइब्रेट हो रहे होते हैं उसकी वजह से जो हवा में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से साउंड वेव्स जो है वो वाइब्रेशन की वजह से साउंड वेव्स जो है वो आगे आगे चली जाती हैं एयर एज अ मीडियम को लेके और हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें लगता है कि ये जो ट्यूनिंग फ्रॉक है ये बज रही है, इसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अलावा जो कोई भी साउंड जब प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये ट्रांसमिट होता है, ये ट्रांसफ़र होता है थ्रू प्रेशर वेव्स, ठीक है। जो प्रेशर वेव्स उस ऑब्जेक्ट में होती है उसकी वजह से ये ट्रांसमिट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है उस ऑब्जेक्ट से लेकर, फिर उसके बाद वो हवा में मिल जाता है, साउंड वेव्स उसमें से क्रिएट हो जाती हैं। जब कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है, ठीक है, अगर वो बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में हो तो उससे क्या होता है, उससे हवा जो है जो वो बैक लेता है वहाँ पे हवा फिल हो जाती है। उसके बाद जब वो आगे आता है वो जो हवा है वो आगे बहुत तेज़ी से पुश हो जाती है, जिसकी वजह से वो साउंड वेव जो है वो अपने लिए एक रास्ता बनाती है, एक पाथ बनाती है। ये जो मोशन है ये कंटिन्यूअस रहती है, ठीक है। ये मानो आप एटम्स हैं, हवा में एटम्स प्रेजेंट है, एक एटम से दूसरे एटम तक यही मोशन होती रहती है, बैक एंड फ्रोथ, जिसकी वजह से ये जो साउंड है ये आगे आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो है जितना एरिया कम हो उतना सॉफ्ट साउंड निकलेगा, कम आवाज़ निकलेगी, और जितना एरिया बड़ा हो उतना ही ज़्यादा एरिया वाइब्रेट होगा और उतनी ही बड़ी आवाज़ हमें सुनने को मिलेगी। नेक्स्ट है कि साउंड, वो साउंड जो इंसान से निकलती है, जो इंसान प्रोड्यूस करते हैं। इंसानों के पास जो आवाज़ है वो उनके लिरिंग्स से निकलती है, जिसको हम स्पीच बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसी लिरिंग्स की वजह से इंसान जो है वो बात कर पाते हैं और आवाज़ निकाल पाते हैं। ये जो वॉइस बॉक्स है ये विंड पाइप के टॉप पे होता है जो हमारे गले में है। इसके अलावा हमारे पास दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये दो लिगमेंट्स होते हैं जो हमारे वॉइस बॉक्स में पाए जाते हैं। यही जो वोकल कॉर्ड्स हैं इनकी जो वेव्स है, जब इनमें वेव प्रोड्यूस होती है उसी वजह से
साउंड भी हमारे मुंह से निकलता है, आवाज़ हम बाहर निकाल पाते हैं। ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये मसल से अटैच होते हैं, ठीक है। इसी से जो है चेंज जो भी आती है या स्ट्रेच हो जाती है या कंप्रेस हो जाती है वहाँ पे मसल्स, जिसकी वजह से और इनके दरमियान जो स्पेस होती है जिसकी वजह से ये जो है हवा वहाँ से आती जाती है, ठीक है, कंप्रेस होती है और फिर लूजन हो जाती है, हवा वहाँ से आती जाती है वहाँ, जिसकी वजह से जो है हम में से साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, लेकिन सांस लेने के वजह से हमारे मुंह से साउंड क्यों नहीं निकलता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो है हमारी जो मसल्स होती है वो टोटली रिलैक्स होती है, लूज होती है और वो वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, जिसकी वजह से जो है एयर हमारे लंग्स में आराम से फ्लो करती है, जिसकी वजह से हमारे मुंह से कोई भी साउंड नहीं निकलता है। जब हम चुप बैठे हुए होते हैं, ठीक है, या गाना नहीं गा रहे होते हैं, स्टिल बैठे हुए होते हैं, ये जो दो वोकल कॉर्ड्स है ये एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हम साइलेंट बैठे हैं। और जब हम बात करते हैं तब ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये स्ट्रेच होते हैं और एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक आना स्टार्ट करते हैं और बहुत ही कम गैप इन दोनों के बीच में होती है। इसी कम गैप की से ये जो एयर है ये आता जाता है और ये जो वोकल कॉर्ड्स है ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हम गा पाते हैं, हम बोल पाते हैं, ठीक है। इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से हम साउंड निकाल पाते हैं बाहर। सिंपली आप बोल सकते हैं कि हम इंसानों में ये जो साउंड है ये प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ वॉइस बॉक्स, ठीक है। वॉइस बॉक्स की मदद से ये वो जगह है, ठीक है, जहाँ से हम खाना निगलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है या कोई भी हार्ड चीज़ अप डाउन करते हैं। इसके अलावा जो है इसके अलावा ये साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशंस की वजह से जो लिरिंग्स में होती है, हमारे लिरिंग्स में पैदा होती है। ये देखिए ये यहाँ पे इमेज है, ठीक है, ये लिरिंग्स है, ये वोकल कॉर्ड्स है। जब वोकल कॉर्ड्स में गैप होती है बिटवीन देम, ठीक है, गैप होती है तब कोई भी साउंड नहीं निकलता है। लेकिन जब वोकल कॉर्ड में बहुत ही स्मॉल गैप होती है और ये वाइब्रेट हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ह्यूमन साउंड वर्किंग सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। ह्यूमन साउंड वर्किंग सिस्टम में 3 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो है लंग्स, दूसरा है आर्टिकुलेटर्स और तीसरा जो है वो है वोकल फोल्ड्स, ठीक है, जो इन वॉइस बॉक्स में पाए जाते हैं। सबसे पहले लंग्स जो है, लंग्स एक पेयर ऑफ ऑर्गन्स है, ठीक है, जिसमें एयर भरी हुई होती है, ठीक है। ये चेस्ट के दोनों साइड फिट किया हुआ होता है, अल्लाह मियाँ ने फिट किया हुआ होता है। दूसरा है आर्टिक्यूलर, ये जो आर्टिक्यूलर है इसमें आते हैं टंग, ठीक है, अपर एंड लोअर लिप, जॉ, गम्स, टीथ और ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ है लिरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स और बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। ये वो बॉडी का हिस्सा है जहाँ से हमें हमारी आवाज़ बाहर आती है। ये जो रीजन है ये हमारे गर्दन के पोर्शन में होता है जो हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है। अब आप कहेंगे ये जो लिरिंग्स है ये कहाँ पे होती है, ठीक है, ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है। ये जो लिरिंग्स है ये गले के अंदर प्रेजेंट होती है, ये कनेक्टेड होती है जो भी विंड पाइप का टॉप का हिस्सा है वहाँ पे ये कनेक्टेड होती है, उससे जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा इसमें जो है ड्यूअल वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो एयर को अलो करते हैं आगे अंदर या बाहर जाने में, ठीक है। ये देखिए इमेज में लिरिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है। एक तो आता है सुप्राग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड्स आता है, ग्लॉटिस आता है और सब ग्लॉटिस आता है, ठीक है। ये हमारा लिरिंग्स का पोर्शन होता है।
अब ये जो लिरिंक्स है ये काम कैसे करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो लिरिंक्स है उसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं। इन्हीं वोकल कॉर्ड्स की वजह से या वोकल फ्लड्स की वजह से जो है एयर पास होती है, इनके दरमियान एयर पास हो जाती है और ये एक दूसरे के साथ थोड़े नज़दीक आ जाते हैं, एक दूसरे से नज़दीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे नैरो गैप प्रेजेंट होती है, उसके थ्रू एयर पास होती है और इनमें वाइब्रेशंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हम बात कर पाते हैं, हमारे अंदर से साउंड वेव बाहर आ जाती है। ये जो वोकल फ्लड्स होते हैं ये एक कार्टिलेज के साथ गले की कार्टिलेज के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। ये एडम्स एप्पल ज़्यादातर आप देखेंगे मेल्स में गले का कुछ हिस्सा जो है वो थोड़ा बाहर आया हुआ होता है, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। अब जो ये वॉइस बॉक्स है ये हमारी बॉडी में क्या क्या मदद करता है, ठीक है। सबसे पहले ये कम्युनिकेशन करने में, हमें लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में बहुत हेल्प करता है, हम बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम खाना निकलने में ये हमारी मदद करता है। इसके अलावा ये ब्रीदिंग प्रोसेसेस में बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि इसी की थ्रू जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी ब्रीदिंग होती है, रेस्पिरेशन हम कर पाते हैं और आराम से, ठीक है। ये था नीड ऑफ वॉइस बॉक्स क्या है। अब दूसरा जो है वो है ये जो साउंड है इसको एक मीडियम चाहिए ताकि ये आगे बढ़ सके, ठीक है। देखिए आप लोगों को ये समझ आया होगा कि आवाज़ के बगैर जो है हमारी लाइफ मुश्किल ही है, ठीक है। आप ऐसे समझिए जैसे आप एक हॉरर पिक्चर देख रहे हैं साउंड के बगैर, आवाज़ के बगैर, तो जब आप वो आवाज़ के बगैर देखेंगे उनमें कोई भी स्केरी वॉइसेस नहीं होंगी और आपको वो फनी लगेगी, ठीक है। आप खौफ ज़्यादा नहीं होंगे उस मूवी से। हम पूरी तरह से कनेक्टेड है साउंड की वजह से। हम सुबह सवेरे जब हम उठते हैं तब से लेकर शाम को सोने टाइम तक, इवन रात में भी हम इस साउंड से जो है कनेक्टेड है इस पूरी दुनिया से। इसमें से जो कुछ साउंड्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और कुछ साउंड्स हैं वो बहुत ही बुरे हैं। आजकल की दुनिया में जब नेट का ज़माना है, ठीक है, इंटरनेट का ज़माना है, हम चैट करते हैं, ईमेल्स करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहमियत हम लाइव इंटरेक्शन में देते हैं या वॉइस कॉल्स में देते हैं। उसमें से हमें ज़्यादा अपनापन लगता है, ठीक है, तो उससे हम कनेक्टेड रहते हैं पूरी दुनिया से। यही एक मीडियम है एक इंसान का जिससे वो पूरी दुनिया से कनेक्टेड रह सकता है। क्या आपको पता है कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा होगा वो एक दूसरे से डायरेक्टली बात क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि साउंड को एक मीडियम चाहिए ताकि वो ट्रैवल कर सके, ठीक है, या तो उसको सॉलिड चाहिए या लिक्विड या गैस, ताकि उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो आगे उस साउंड को चला सके, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक। साउंड वैक्यूम में काम नहीं करता है क्योंकि वैक्यूम में तो कोई मॉलिक्यूल होता ही नहीं है जो वाइब्रेट हो और जो साउंड वेव्स को कैरी करे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है, बेल जार की। ये देखिए इसमें एक बेल जार है, इलेक्ट्रिक बेल है और वैक्यूम पंप है, ठीक है। अब आप कहेंगे इसमें साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। आपको एक बेल जार लेना है जो एक लेबोरेटरी इक्विपमेंट है, लेबोरेटरी में आपको पाया जाता है ज़्यादा। इसमें आप वैक्यूम क्रिएट करने में ये बहुत काम करता है, ठीक है। ये बिल्कुल एक बेल की शेप का है, ठीक है, इसीलिए इसको बेल जार कहते हैं। आपको एक इलेक्ट्रिक बेल लेनी है, वो आपको इसी बेल जार में प्लेस करनी है। उसके बाद आपको पंप आउट करना है सारा एयर जो भी एक उस बेल जार में है, जो भी उस सील्ड बेल जार में है, ठीक है। जो ही आप स्टार्ट करेंगे ये पंप करना बाहर ये एयर, ये जो बेल की आवाज़ है ये कम होना स्टार्ट होगी, ठीक है। जितनी जल्दी उस बेल जार में वैक्यूम आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप उस बेल की कोई भी आवाज़ नहीं सुनेंगे। लेकिन आप देखेंगे ये जो हैमर है बेल का वो कंटिन्यूसली उस पर टैप कर रहा है, गोंग कर रहा है, ठीक है, उसको बजा रहा है, लेकिन आप तक कोई भी आवाज़ नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब यही है, इस
एक्सपेरिमेंट का मकसद यही है कि जो वैक्यूम है, जब वैक्यूम होता है, वैक्यूम में आप कोई भी आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होता है टू कैरी द साउंड वेव्स, और उसके बाद आप कोई भी साउंड नहीं सुन पाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। अब हम करेंगे कान की बात। हमारे कान का स्ट्रक्चर कैसा है, ये साउंड जो है ये कैसे हम सुन पाते हैं। ये इमेज में भी आप देख सकते हैं, ये आउटर ईयर है। आउटर ईयर के थ्रू, एक कैनाल के थ्रू, जो ईयर कैनाल है उसके थ्रू ये साउंड वेव, ये वाइब्रेशंस जाती है ईयर ड्रम तक। ईयर ड्रम वाइब्रेट होती है और ईयर ड्रम के बाद ये आगे जाती है, जिसको हम कोक्लिया बोलते हैं। कोक्लिया से लेकर उसके बाद कोक्लियर नर्व्स होती है, ठीक है, उसके थ्रू ये ब्रेन तक पहुंचती है। ब्रेन से हमें पता चलता है कि हम कोई साउंड सुन रहे हैं, तो उसके बाद हम वो पूरी तरह से वो साउंड को जो है समझते हैं। इस पिक्चर से भी आपको समझ आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप साउंड वेव्स आपके कान तक, ईयर ड्रम तक पहुंचती है। उसके बाद कोक्लिया के थ्रू हमारे इसमें हेयर लाइक सेल्स होती है, जिसको हम ऑडिटरी रिसेप्टर सेल्स भी कहते हैं। उसके बाद वो हमारे जो है हमारी ब्रेन तक पहुंचता है, जहाँ पे वो एज अ नर्व इम्पल्स ब्रेन वो एक्सेप्ट करता है और हमें पता चलता है कि ये कोई साउंड है। चाहिए एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड सम उसका कि ये जो आवाज़ है ये कितनी कंप्रेस हुई है, कितनी दबी है और कितनी एक्सपैंड हुई है, ठीक है, किसी भी मीडियम में। तो हम एम्पलीट्यूड ऐसे बोलेंगे कि हमारे कानों तक आवाज़ कैसे पहुंची है, वो अगर कम था, एम्पलीट्यूड कम था, मीन्स जैसे मैं अभी बात करूँगी, जैसे एम्पलीट्यूड कम था मीन्स ये मैं थोड़ा धीमे आवाज़ में बात कर रही हूँ, क्वाइटर। अगर मैं बोलूँगी एम्पलीट्यूड कैसा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कैसा है, ये मैं बहुत लाउडर बात कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे आप बताएंगे कि एम्पलीट्यूड ये होता है। नेक्स्ट है इसकी वेवलेंथ क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, साउंड जो है प्रोड्यूस होता है एज अ वेव। साउंड की एक वेव होती है, मतलब साउंड जो है ये कैसे आगे आगे चलता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। अब एक वेव और दूसरी वेव में कितनी लेंथ है, ठीक है, इसको हम साउंड वेव कहते हैं। ये आपको पिक्चर में पता चलेगा। फॉर एग्जांपल एक वेव आपकी साउंड वेव की ऐसे है, नीचे डाउनवर्ड्स, ठीक है, उसके बाद थोड़ा अपवर्ड्स, ये और ये हिस्सा जो है जिसको ट्रफ लिखा हुआ है नीचे, इसको हम वेव लेंथ कहेंगे। मतलब इस वेव की लेंथ कितनी है, ये जो डिस्टेंस है इन दो वेव्स के बीच में ये कितनी है, इसका मतलब इसको हम वेव लेंथ बोलेंगे साउंड का, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, या आप बोल सकते हैं पिच, शार्पनेस जो है साउंड वेव्स की वो कितनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप कैसे मालूम करेंगे? इसका मतलब है ये जो साउंड वेव है इसमें वाइब्रेशंस कितनी हो रही है, ठीक है, रेट ऑफ वाइब्रेशन कितनी है इन साउंड वेव्स में जो हवा में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है मतलब इसकी जो साउंड वेव्स है वो कुछ इस तरह है जो इमेज में दिखाई गई है, ठीक है। पास पास है वेव्स, बहुत ही नज़दीक नज़दीक है इनकी ये। और नेक्स्ट जो है, अगर लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होंगी मतलब इनका जो है, इनका डिस्टेंस जो है वो बहुत ही दूर दूर होगा, पीरियड ऑफ टाइम बहुत दूर दूर होगा। इसमें जो है हाई फ्रीक्वेंसी में पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही कम होगा, लो फ्रीक्वेंसी में पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी को हम पिच भी कहते हैं, मतलब किसी की आवाज़ कितनी ही पतली है, ठीक है, और कितनी ही मोटी है, ऐसे आपको समझ आएगा। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम हर्ट्स में जो है मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल मतलब जो हम सुन सके, इनऑडिबल मतलब जो हम नहीं सुन पाते हैं। ऑडिबल साउंड्स जो है ये ऐसे साउंड्स है जो एक इंसान का कान सुन पाता है। ये कहाँ से, ये क्या होता है, ये किस रेंज में होता है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, इसको हम ऑडिबल साउंड्स कहते हैं। इनमें आता है जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड, म्यूजिक, क्रैकर्स। इसके अलावा जो है इनऑडिबल साउंड्स जो है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, ठीक है, जो लेकिन हम आराम से वो नहीं सुन पाते, हम नहीं सुन पाते। खाली 20 हर्ट्ज जो है, 20
हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक का साउंड हम आराम से सुन पाते हैं। जो डॉग्स है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है वो आराम से सुन पाते हैं, ताकि इसीलिए पुलिस जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं विसल्स टू कंट्रोल देयर डॉग्स। ठीक है, इसके अलावा नॉइज़ किसे कहते हैं, म्यूज़िक किसे कहते हैं। ठीक है, जो प्लीजेंट आवाज़ होती है जिससे हमारे दिल को सुकून मिलता है सुनकर, जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे फ्लूट, गिटार, वायलिन या कोई किसी भी अच्छे सिंगर का गाना जो भी आप सुनते हैं उसको हम म्यूज़िक कहेंगे। लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा अनप्लीजेंट साउंड जिसको सुन के हमें दिल को तसल्ली ना मिले, हम इरिटेट हो जाए, उसको हम नॉइज़ कहेंगे। मानिए आप व्हीकल की, आप कार की हॉर्न बहुत ज़ोर ज़ोर से बजा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्सप्लोजन्स जो होते हैं, ठीक है, उसको हम नॉइज़ कहेंगे। ठीक है, अब ये नॉइज़ पोल्यूशन जो है ये कैसे होता है, देखिए सबसे पहले आपको नाम से ही पता चलेगा। नॉइज़ मीन्स सिकनेस। ठीक है, लेटिन वर्ड है जिसको हम नोज़िया भी कहते हैं। नोज़िया मतलब सिकनेस वैसी सिकनेस जब किसी को ऐसा लगता है कि उसको वॉमिट आने वाली है। ठीक है, ऐसी अनप्लीजेंट फीलिंग तब होती है जब एक इंसान एक नॉइज़ सुनता है, बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड होता है जिससे इंसान को डिस्कम्फर्ट हो, जैसे वॉमिट की टाइम होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आजकल नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, और क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज़ है वो उनकी तादाद भी बढ़ी है, उनकी वजह से भी नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा फैल रहा है। हमारे नेबरहुड में भी नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। टीवी, ट्रांजिस्टर्स, रेडियो, इनकी वजह से भी बढ़ रहा है। ठीक है, व्हीकल्स हो है, एयरक्राफ्ट्स है, लाउड स्पीकर्स है, क्रैकर्स है, इनकी वजह से दिन ब दिन हमारा जो ये नॉइज़ पोल्यूशन है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहा है एक ह्यूमन को ही नहीं, एक ओवरऑल इकोसिस्टम को, अर्थ के इकोसिस्टम को बहुत इरिटेट कर रहा है। ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।